जी, हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे प्री डिफाइन कर देते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाया जाए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। या इनके अंदर क्या हो जी, कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो जी, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो, उसको भी क्या कहते हैं जी, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक और प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर आइसोमरिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी तादाद या अमाउंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ज्यादा होती है, मीन के डाइवर्सिटी। ठीक है जी, यहाँ पे आइसोमरिज्म की हम डेफिनेशन ले आते हैं। ठीक है जी, आइसोमर कहते किसे, ठीक है जी, आइसोमरिज्म को हम यू डिफाइन करते हैं कि इट इज बेसिक जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है उनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म हो, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो उनके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं जी, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी हमारे पास यहाँ पे आप अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो O2 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे के, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल, उसको क्या कहते हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑक्सीजन था, O2 लिखा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। CO2 अगर लिख दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। जब उसका हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं वाटर कहता हूं जी, H2O आप जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके अंदर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो मैं इसको यूं रिप्रेजेंट करूंगा कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ यूं अटैच है, यानी वी शेप बना रहा है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है ये क्या होती है जी, इनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है आइसोमर्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही चूज किया जी, पेंटेन चूज किया है। ठीक है जी, पेंटेन का ताल्लुक किससे है जी, एल्केन से है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, एल्केन के अंदर क्या होता है, एल्केन के अंदर हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब पेंटेन के अंदर क्या होता है, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है जी, 12 है, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर आप देखें कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका 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 इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो है जी कार्बन C5H12। ठीक है जी, ये इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे यानी यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक हो गया जी, लेकिन डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है जी, वो देखते हैं कि कैसे जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे फॉर्म हमने लिखा हुआ है, फार्मूला कर देते हैं इसको। ठीक है जी, फार्मूला। ठीक है जी, तो डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। देखते हैं जी कैसे ये स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट होता है। नंबर 1 पेंटेन को आप देखें। ठीक है जी, इसको हम क्या लिखते हैं, जो स्ट्रेट चेन के अंदर पेंटेन होती है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और एक चेन बना रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे पास एल्केन होती है उसको क्या कहते हैं जी, पेंटेन कहते हैं। ठीक है जी, नेमिंग ऑलरेडी हमको पढ़ाई थी। 1 को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं। ठीक है जी, 3 को हम प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं और 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। AN ही लगा देंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ऐसी पेंटेन को हम क्या कहते हैं, एन पेंटेन कहते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट अरेंज हो। ठीक है जी, दूसरी देखते हैं जी, दूसरे पे भी हमारे पास क्या है, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन की तादाद 12 है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट क्या है, 1 2 3 4 4 जो कार्बन है इसके अंदर वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, लेकिन एक इसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है ये। ठीक है जी, इसको ब्रांच कहते हैं, ये जो ऊपर इसके अटैच है। तो ऐसी जो हमारे पास पेंटेन है उसको क्या कहते हैं जी, आइसोपेंटेन कहते हैं। इसको एन पेंटेन कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। अब यही चीज है हमारे पास, कार्बन 5 और हाइड्रोजन की तादाद 12 है। ठीक है जी, इनकी जब अरेंजमेंट होती है, एक कार्बन सेंटर के अंदर आ जाता है, बाकी सारी जो ब्रांचेज है 1 2 3 4 4 ब्रांचेज इसके साथ अटैच हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ CH3 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 CH3। तो ऐसी जो अरेंजमेंट हो जाएगी इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कह देंगे। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो सेम ही,
C5H12 भी है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है जी, डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम डिफरेंट नेम भी देते हैं। और इस वजह से क्या होता है जी, डाइवर्सिटी बढ़ती है। आइसोमरिज्म के अंदर क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या हो जाता है जी, डिफरेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे हमने 3 आइसोमर दिखाए, किसके, पेंटेन के दिखाए, जिसका ताल्लुक एल्केन से है, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने दिखाया कि किस तरह से जो हमारे पास पेंटेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो तो सेम है, सॉरी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो तो सेम था, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला था वो किस तरह से डिफरेंट है, और यहाँ पे हमने दिखाया। इसी प्रोसेस को कहते हैं आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।